सिक्किम चिल्ला रहे हैं और अरुणाचल के लोग चिल्लाते हैं, आके अलग अलग प्रदेश के लोग। आइडेंटिटी की क्राइसिस खड़ी कर दी गई है इस देश में, जो शांतिपूर्वक तरीके से चुपचाप रह रहे थे। तो आप इस राजनीति को समझते हैं? अगर समझते हैं तो यंग इंडिया को चुनिए। आने वाले टाइम में सिक्किम के लोगों का जो राइट्स है वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट हो रहा है। आर्टिकल 379 का डाइल्यूशन शुरू हुआ है। क्योंकि नेता बन जाओगे तो चोरी बेईमानी तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, हम कमिटेड है। अपना घर बना लोगे, जनता को रोड पे तो नहीं ला दोगे? नहीं, हमारा जो जुमला तो नहीं दोगे? पॉलिटिक्स में आने का हमारा बहुत जुमला तो नहीं दोगे जनता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। 1891 के सेंसस में भी वहाँ पे नेपाली लोगों का सेंसस में वहाँ पे नाम है, जो नेपाली कम्युनिटी के लोग हैं उनका सेंसस में नंबर्स है। तो अब ये इस बार का जो वर्डिक्ट आया था उसमें जो नेपाली लोगों को फॉरेनर कहा गया। जब 28-30 साल का कोई लड़का किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, वो जोश में और एनर्जी में रहता है, उसको अपने प्रदेश की फिक्र होती है, उसके सामने पूरा भविष्य होता है, उसके प्रदेश का भविष्य होता है। तो मैं तो कहता हूं कि हमेशा यंग लोगों को चांस देना चाहिए। वर्डिक्ट में दो मुद्दा ऐसे हैं, दो विषय ऐसे हैं जो सिक्किम के लोगों को बहुत ही ज्यादा चैन की नींद नहीं आ रही है। क्योंकि मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि सत्ता इन जैसे लोगों के हाथ में दिया करो, जो यंग है, जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, जो क्विक एक्शन ले सकते हैं किसी भी मुद्दे पे। ऐसा मान के चला जाए कि ये एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिसके अंदर में 371 को एफ को कैसे हटा लिया जाए, या जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोकल सिक्किमीज को उनको नहीं मिले, ऐसा लग रहा है कुछ। अब क्या खतरा हो गया, जबकि उसमें से सिक्किम नेपलीज वर्ड उसमें से रिमूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। जिस तरह से होम मिनिस्ट्री, आप एक थर्ड फ्रंट आए हैं, व्हाट कैन यू डू फॉर योर ओन पीपल एंड व्हाई पीपल शुड गिव यू द वोट? क्योंकि आपकी पार्टी है तो आपको तो सरकार भी बनाना कभी पड़ सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं सिक्किम के लोगों को? नहीं, जो सिक्किम के लोग हैं उनको पता है जो सिक्किम में अभी दो पार्टियां हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो फैक्ट्स है वो सही तरीके से नहीं रखा, इसीलिए नेपाली लोगों को इमिग्रेंट का दाग रखा। और कल कोर्ट में सबके सामने जो सिक्किम के जो मतलब उस केस को रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट थे, सिक्किम गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, तो उनको तो बड़ी सभा में माफी मांगने के लिए कहा है। तो जो सिक्किम में अभी राजनीति हो रहा है वो राजनीति सिक्किम के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। दोस्तों नमस्कार। सिक्किम एक खूबसूरत प्रदेश हिमालय का, और एक ऐसा प्रदेश जो बहुत शांति प्रिय एरिया है। लगभग 5.5 लाख लोगों की आबादी शांति से अपनी जीवन जी रहे थे। 1975 में 22वें राज्य के तहत सिक्किम बना था। 36th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां पे आर्टिकल 371F लागू है। अभी एक पीछे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी जिसके तहत टैक्स एग्जेम्पशन के तहत वो पिटीशन डाला गया था, जिसमें और लोगों ने डिमांड की थी कि जैसे सिक्किमीज लोकल्स को टैक्स एग्जेम्पशन मिलते हैं उस तरह से टैक्स एग्जेम्पशंस के अंदर में कुछ और लोगों को लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन के अगेंस्ट में जजमेंट देते वक्त में एक वर्ड यूज कर दिया, सिक्किमीज नेपलीज इमिग्रेंट्स, जिसके ऊपर बहुत सारे बवाल हो रहे हैं। बवाल का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि वहां पे होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया था उसके खिलाफ में, वहां पे एडवोकेट जनरल ने रिजाइन किया था उसके खिलाफ में। ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। अब उसके खिलाफ में एक रिव्यू पिटीशन डाली गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करके और उसमें अमेंडमेंट करके सिक्किम नेपलीज इमिग्रेंट्स वर्ड्स को हटा दिया। लेकिन अब एक दूसरा क्राइसिस खड़ा हो गया। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं सिटीजन एक्शन पार्टी से यहाँ पे आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्या खतरा हो गया, जबकि उसमें से सिक्किम नेपलीज वर्ड उसमें से रिमूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। जिस तरह से होम मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया, क्योंकि पॉलिटिकल तो बहुत सारा है, उनको तो पॉलिटिकल मुद्दा को कम से कम दबाना है। तो ये नया मुद्दा कैसे खड़ा हो गया? देखिए, जब इस साल 13 जनवरी इस साल को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट पास किया था एक केस में, और वो केस का नाम है एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत सिक्किम में जो ओल्ड सेटलर्स है, इंडियन ओरिजिन के जो सेटलर्स है, जो बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन चाहिए था। क्योंकि आपने जैसे शुरू में बताया कि सिक्किम के लोगों को आर्टिकल 379F के तहत स्पेशल प्रोविजन मिलता है, स्पेशल राइट्स है सिक्किम के लोगों को। ये राइट्स 1975 में जब भारत का सिक्किम 22nd स्टेट बना उसके तहत हमें मिला था, उसके अकॉर्डिंगली हमें मिला था।
और इंडियन ओरिजिन के जो सेटलर्स हैं वहाँ पे उनको भी जो इनकम टैक्स का छूट है वो चाहिए था। और इन्होंने 2013 साल में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल किया था और इस साल इस पिटीशन का जो वर्डिक्ट है इस साल आया। और इस वर्डिक्ट में दो मुद्दा ऐसे हैं, दो विषय ऐसे हैं जो सिक्किम के लोगों को बहुत ही ज़्यादा चैन की नींद नहीं आ रही है। क्योंकि जैसे आपने बताया, एक तो था कि जो सिक्किमिस नेपाली लोग हैं उनको पर्सन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन या फिर इमिग्रेंट का टैग लगाया था, उसका तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसका जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था उसका ऑब्जर्वेशन पास हुआ है। और जो ये नेपाली लोगों को, सिक्किमिस नेपाली लोगों को फॉरेन ओरिजिन का कहा था उसको पूरा सेंटेंस वो डिलीट कर दिया उन्होंने। इसमें हम इस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो कल का निर्णय है इसको हम वेलकम करते हैं। और सिटीजन एक्शन पार्टी आज यहाँ पे जंतर मंतर में धरना के लिए इसलिए आए हैं, एक मुद्दा ये था जो 13 जनवरी 2023 को जो वर्डिक्ट आया था, एक तो ये ऑब्जर्वेशन पार्ट था, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में सिक्किम के लोगों का जो राइट्स है वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट हो रहा है। आर्टिकल 379F का डाइल्यूशन शुरू हुआ है क्योंकि इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन ओल्ड सेटलर्स को दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पर आर्टिकल 14 को कोट करते हुए इसको दिया है। और जो सिक्किमिस लोग है, सिक्किमिस डेफिनेशन था, अब सिक्किमिस डेफिनेशन में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक 1961 में सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था उसमें जिनका नाम होता है उनको सिक्किमिस कहा जाता है। और जो 1961 में जिनका नाम रजिस्टर में है, सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन के रजिस्टर में, उनके डिसेंडेंट को सिक्किमिस कहा जाता है। और 1990 में और 91 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो नया अमेंडमेंट आया था उसके तहत 3 कैटेगरी के लोगों को। आपने एक चीज बोला है कि आर्टिकल 371F को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में भी 370 हटाया गया, ऐसे धीरे धीरे माहौल बनाया गया। तो क्या ऐसा मान के चला जाए कि ये एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिसके अंदर में 371 को F को कैसे हटा लिया जाए, या जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोकल सिक्किमीज को उनको नहीं मिले, ऐसा लग रहा है कुछ? अब आपने बताया जम्मू कश्मीर की बात है, उसका अलग ही केस है और सिक्किम का अलग है। देखिए, सिक्किम में रेफरेंडम हो के हम इंडिया के स्टेट बने थे, तो ज़्यादातर लोगों ने इंडिया के फॉर्म में वोट करके हम आए थे, तो उसको रेस्पेक्ट करके हुए हमें आर्टिकल 379F मिला है। और जो सुप्रीम कोर्ट का इस बार का वर्डिक्ट है उसमें क्लियरली ये लग रहा है कि जो सिक्किम के लोकल लोग हैं, सिक्किमीज लोग हैं, हमारा जो राइट्स है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है। और सिक्किमिस टर्म जो है उसको स्ट्राइक डाउन किया है, तो उसका विरोध में हम यहाँ आए हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसे अगर होता गया तो आने वाले दिनों में जैसे अब इन्होंने इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का मांग रखा है इस बार, वो मिल गया तो आने वाले समय में और भी राइट जो लोकल लोगों को मिल रहा है वहाँ पे सिक्किमिस को मिल रहा है, इसको मांग सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आके केंद्र सरकार को हम ये अपील करना चाहते हैं कि सिक्किम के जो आर्टिकल 379F है उसको पहले जैसा रखना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट में सिक्किमिस वोट को स्ट्राइक डाउन किया आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को यूज करते हुए, तो वो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिक्किम में 32 विधानसभा की सीटें हैं और करीब 5 लाख से कुछ ज्यादा आबादी है। हाउ योर आइडेंटिटी इज बीइंग टेकन अवे राइट नाउ विद दिस वर्ड? आपकी आइडेंटिटी कैसे छीनी जा रही है? आपको लग रहा है कि ये जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, सिक्किमीज की आइडेंटिटी के लिए क्या करना चाहिए उनको? जो वर्डिक्ट आया था पहले सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारा वो टैग लगाया था इमिग्रेंट का, हम बहुत ही नाराज हो गया था। हम संपूर्ण जितने लोग के समुदाय है सिक्किम का, सिर्फ सिक्किम का ही नहीं, जो रहते थे बाहर, सिक्किम से बाहर जो नेपाली थे, सभी नेपाली को हमको चोट लगाया था। तो हमको सभी मिलकर अभी कह रहे थे, कल मेरी बात हो रही थी जब एडवोकेट अमृत सिंह जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे पूरा गोरखा लैंड पे ही ये इफेक्ट पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारे नेपाली हैं। नहीं, अब सिक्किम में ज़्यादातर बहुसंख्यक लोग जो मेजोरिटी में वो नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है। और जो कल का वर्डिक्ट है उसमें कहा गया है कि अब हम जो सिक्किम के लोग हैं, सिक्किम के नेपाली है, नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी, हम तो वहाँ पे 1975 से पहले थे। 1891 के सेंसस में भी वहाँ पे नेपाली लोगों का सेंसस में वहाँ पे नाम है, जो नेपाली कम्युनिटी के लोग हैं उनका सेंसस में नंबर्स है। तो अब ये इस बार का जो वर्डिक्ट आया था उसमें जो नेपाली लोगों को फॉरेनर कहा गया, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। क्योंकि आपको पता है अब नेपाली कम्युनिटी से जो गोरखा लोग आते हैं, हम अब नेपाली कम्युनिटी गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो
पूर्वजों ने देश के लिए फाइट किया है, देश के लिए हमने सेक्रीफाइस किया है और बहुत सारे गोरखा सोल्जर्स को, गोरखा सिपाहियों को भारत का सबसे हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, उससे भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड किया है, ये गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह। तो ये इस समय में आके नेपाली स्पीकिंग लोगों को फॉरेनर का टैग देने, ये बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ही ज़्यादा हमारा जो सेंटीमेंट है उसको हर्ट करता है। और इसके साथ साथ सिक्किम का जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको फिर से सिक्किम के कॉन्टेक्स्ट में ड्रॉ करना चाहता हूँ। अब सिक्किम में जो सिक्किमीज नेपाली है, अब सिक्किमीज नेपाली का जो राइट्स वहाँ पे मिल रहा है, और सिक्किमीज नेपाली का ही नहीं पूरा सिक्किमीज का, अब सिक्किम में विशेष करके 3 कम्युनिटीज है वहाँ पे, भुटिया, लेप्चा और नेपाली। तो तीनों कम्युनिटी का जो आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो हमें प्रोविजन मिला है, राइट्स मिला है, तो उसको धीरे धीरे करके डाइल्यूट होता जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं, ये नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट दिस सिटीजन एक्शन पार्टी, क्या है ये कब बना है ये? सिटीजन एक्शन पार्टी इसी साल नवगठित पार्टी है। हमने 26 जनवरी 2023 को इस पार्टी को गठन किया है और सिटीजन एक्शन पार्टी का नाम इसीलिए हमने पार्टी का नाम रखा है क्योंकि अब सिक्किम में जो सिक्किम के नागरिक है वो खुद अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए वो फाइट करना चाहते हैं और आगे आ रहे हैं। और 26 जनवरी को हमने पार्टी को डिक्लेयर किया क्योंकि हमारे लिए भारत के जितने भी भारतीय लोग हैं उनके लिए संविधान, भारत का संविधान सबसे ऊपर है और हम सिटीजन एक्शन पार्टी में मानते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार ही सबको यहाँ पे अधिकार मिलना चाहिए। पर सिक्किम के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें अधिकार मिला है वो उसका हिस्टोरिक अलग है, उसका इतिहास अलग है, वो स्पेशल है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा एल्बर्ट गुरुंग है। अल्बर्ट जी, बहुत सारे पॉलिटिकल नई पार्टियां बनती है, जब जनता का मुद्दा कुछ उबाल सामने आता है तो चाहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना के जनता के नजरों में आने के लिए। तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? आप नई पार्टी, एक दो पार्टी वहाँ पहले से एक गवर्नमेंट चला रही है, एक अपोजिशन में है और दोनों में अभी जो झड़प हो रही है इसी मुद्दे को लेकर के, आप एक थर्ड फ्रंट आए हैं। व्हाट कैन यू डू फॉर योर ओन पीपल एंड व्हाई पीपल शुड गिव यू द वोट? क्योंकि आपकी पार्टी है तो आपको तो सरकार भी बनाना कभी पड़ सकता है ना, तो आप क्या करेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं सिक्किम के लोगों को? नहीं, जो सिक्किम के लोग हैं उनको पता है जो सिक्किम में अभी 2 पार्टियां हैं, एक सरकार में एक अपोजिशन में, तो उनका तो सिक्किम के लोगों के लिए कोई उनका मुद्दा का काम नहीं कर रहे। अब जो ये वर्डिक्ट इस बार सुप्रीम कोर्ट में आया था, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ऑनरेबल जज है उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो सिक्किम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस केस में तो उनका गलती था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो फैक्ट्स है वो सही तरीके से नहीं रखा, इसीलिए नेपाली लोगों को इमिग्रेंट का दाग रखा। और कल कोर्ट में सबके सामने जो सिक्किम के जो मतलब उस केस को रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट थे, सिक्किम गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, तो उनको तो बड़ी सभा में माफी मांगने के लिए कहा है। तो जो सिक्किम में अभी राजनीति हो रहा है वो राजनीति सिक्किम के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। तो हम आज दिल्ली में आके ये कहना चाहते हैं कि सिक्किम के लोगों के लिए, सिक्किम के लोगों के अधिकार के लिए सिक्किम में किस तरीके का विकास का मॉडल बनाना है, डेवलपमेंटल मॉडल प्लान्स बनाना है, इसके लिए हम खड़े उतरे हैं। और हाउ यू आर रिलेटेड टू दिस पार्टी? आप क्या है इस पार्टी में? मैं इस पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ अभी। ये इस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है अल्बर्ट गुरुंग जी। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि सत्ता इन जैसे लोगों के हाथ में दिया करो, जो यंग है, जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, जो क्विक एक्शन ले सकते हैं किसी भी मुद्दे पे, क्योंकि थोड़ा सा एक्शन नहीं लिया गया तो पूरे सिक्किम के ऊपर में खतरा आ गया, फिर उसको रिव्यू पिटीशन में डाला गया। चलिए ठीक हो गया वो वर्ड या नहीं हुआ, क्योंकि अब सिक्किम के आइडेंटिटी पे खतरा आ गया। तो देश की जनता अगर 64% इस देश में युवा है टोटल पॉपुलेशन के, तो युवाओं के हाथ में अपने प्रदेश का कमान दीजिए ना, इन युवाओं को मौका दीजिए। आप उनको मौका देते हैं जो राजनीति कर करके थक गए, जिनकी उम्र निकल चुकी है और जो चाहते हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाऊं और अपना बन के लग्जरी लाइफ जीऊं। लेकिन ये अभी यंग है, ही मस्ट बी अराउंड 28 to 38 ओल्ड। तो ये जब 28-30 साल का कोई लड़का किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, वो जोश में और एनर्जी में रहता है, उसको अपने प्रदेश की फिक्र होती है, उसके सामने पूरा भविष्य होता है, उसके प्रदेश का भविष्य होता है। तो मैं तो कहता हूं कि हमेशा यंग लोगों को चांस देना चाहिए और यंग लोग ही आपके प्रदेश हो या देश हो उसका भला कर सकते हैं। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, यू ऑल आर यंग, तो आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो मुद्दा है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में लोग आप पे क्यों भरोसा करें और वो आप क्या दे सकते हैं सिक्किम को एज ए न्यू पार्टी? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सिटीजन एक्शन पार्टी है, हम सिक्किम के पूरे सिक्किम के जितने भी नागरिक है, सिक्किम के लोग हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सिक्किम के लोगों के लिए, सिक्किम के लोगों के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए हम कहीं पे भी जाकर हम कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम आज दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में क्यों आए हैं? क्योंकि दिल्ली से
यहाँ पे केंद्र सरकार है, यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब सिक्किम तो बहुत छोटा राज्य है, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता, पीसफुल राज्य है, वहाँ पे तो बॉर्डर स्टेट है, तो वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ होता है वो ज़्यादातर दिल्ली तक नहीं पहुँचती है। और हम यहाँ पे दिल्ली में आके धरना इसलिए कर रहे हैं कि जो सिक्किमी लोगों का आवाज़ है, सिक्किम के लोगों का आवाज़ है, वो दिल्ली तक पहुँचना चाहिए, पार्लियामेंट तक पहुँचना चाहिए। और हम कमिटेड है, जितने भी हमारे पार्टी में नेता बन जाओगे तो चोरी बेईमानी तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, हम कमिटेड है। अपना घर बना लोगे, जनता को रोड पे तो नहीं ला दोगे? नहीं नहीं, हमारा जो जुमला तो नहीं दोगे? पॉलिटिक्स में आने का हमारा बहुत जुमला तो नहीं दोगे जनता बिल्कुल को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो काम कर सकते हैं वही कहेंगे, और जो नहीं कर सकते उसके ऊपर हम ज्यादा आश्वासन नहीं देंगे। और हम कमिटेड है, और हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं सिक्किम में, और सिक्किम का जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको पूरे देश में हम जनता एग्जाम्पल को, सिक्किम के जनता को ठगोगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलोगे? बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलोगे तो राजनीति कैसे करोगे? अच्छा, एनीवे दे आर द यंग पीपल। मैं तो चाहता हूं इन जैसे लोगों को और इन जैसे पार्टियों को जिसमें यंग लोग हो, पढ़े लिखे हो, जो देश और अपने प्रदेश को समझते हो, उनको मौका मिलना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि आज के राजनीतिक सिनेरियो में हिमालय के आसपास बसे प्रदेशों की बात करें, आज सिक्किम चिल्ला रहे हैं और अरुणाचल के लोग चिल्लाते हैं, आके अलग अलग प्रदेश के लोग, आइडेंटिटी की क्राइसिस खड़ी कर दी गई है इस देश में, जो शांतिपूर्वक तरीके से चुपचाप रह रहे थे। तो आप इस राजनीति को समझते हैं? अगर समझते हैं तो यंग इंडिया को चुनिए, यंग इंडिया। नमस्कार।